भारत की प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने विश्व धरोहर प्रयागराज के महाकुंभ का विधि विधान से पूजन अर्चन समर्पण आराधना संग भव्य दिव्य आरती करते हुए योगी आदित्यनाथ के साथ महाकुंभ को लोकार्पित किया। अतुल्य महाकुंभ 2025 अपनी अक्षुण परंपरा अनुरूप ऋषि देवता छंद की संहिता रूपी है, जो त्रिवेणी संगम तट प्रयागराज में विश्व धरोहर की पहचान को जाज्वल्यमान आध्यात्मिक अनुभूतियों से संस्कृति की डोर में पिरोकर दैदीप्यमान कर रहा है। आइए सीधे चले महाकुंभ नगरी तीर्थराज प्रयाग, भारतीय आध्यात्मिक शक्ति की अनुभूति करें, अक्षुण परंपराओं विरासत की पहचान से सीधे जुड़े और सामूहिक चेतना की अमृत कलश की खोज में उत्कंठ यात्रा पर चले। अपने आप को पहचाने और अनुभव करें विश्व के सबसे बड़े अतुल्य महाकुंभ के काल छंदों का, जहां खुले आसमान के नीचे लगभग 40 किलोमीटर के दायरे में गंगा यमुना सरस्वती के संगम तट पर तीर्थराज प्रयाग में अक्षुण भारतीय संस्कृतियों का समागम हो रहा है। यहाँ अद्भुत रूप से दैदीप्यमान दैवी अनुभूतियों के साथ साथ अनूठी सांस्कृतिक विरासत और परंपराओं का सीधा साक्षात्कार भी हो रहा है। जहां वल्लभाचार्य की गद्दी है, पाप हरण कर मां गंगा दुख निवारण करती है और लाखों करोड़ों जनों को आरोग्य और पोषणता प्रदान करती आ रही है, संस्कृतियों को पुष्पित पल्लवित कराती आ रही है, जो भारत की पहचान से सीधे जुड़ी है। महिमामयी मां गंगा की आरती की पावनता तो सामूहिक चेतना की ऊर्जा का माध्यम भी है। आरती बाबा केदारनाथ की हो या फिर गंगा के विहंगम तट ऋषिकेश की, परमार्थ निकेतन की, हरिद्वार की हर की पौड़ी पर हो अथवा बनारस की गंगा घाट का, या फिर वृंदावन में बांके बिहारी जी की, अथवा उज्जैन में महाकाल की भस्म आरती, सभी जनमानस की चेतना को जोड़ती है गहराई के साथ परम चेतना से। आइए अब साक्षात्कार करते हैं और सीधे जुड़ते हैं तीर्थराज प्रयाग के विश्व धरोहर रूपी संगम तट पर अतुल्य महाकुंभ पर होने वाली दिव्य भव्य आरती। देखिए कैसे आरती के दियों में घी कर्पूर से सुवासित तेजोमयी यहाँ उपस्थित भक्तों की चेतना को धीरे धीरे प्रकाशित कर रही है, ऊर्जावान बना रही है। शाम ढली, सांध्य बेला आई
जलधारा का प्रवाह अनंत रूप में निरंतर कल कल करता बह रहा है, तो करोड़ों करोड़ों जनमानस की आस्था और विश्वास का संवेद, संकल्प और साधना भी यहाँ उसके साथ जुड़कर निरंतर आगे बढ़ रही है। आरती की दियों की लौ प्रज्वलित होते ही समूचा वातावरण प्रकाशमान हो जाता है। आध्यात्मिक चेतना की लहरों में बहने लगता है। संगम की लहरों के समक्ष दैदीप्यमान ये आरती ऋषि देवता छंद की संहिता की सीधे अनुभूति कैसे कराती है, अजूबा जरूर लगता है, किंतु ये यथार्थ है। आप भी अनुभव कीजिए, स्वयं को पहचानिए और स्वयं को जोड़िए इस दिव्य भव्य आरती से। सामूहिक चेतना की पहचान का दीदार भी कराती है तीर्थराज प्रयाग के संगम तट पर महाकुंभ के अवसर की नव्य भव्य दिव्य अनुकरणीय आरती, जिसका कोई सानी नहीं है। कल्पना ही नहीं, साक्षात दीदार कीजिए कुंभ अवसर की स्वामी चिदानंद मुनि जी महाराज के नेतृत्व और साथ ही भगवती सरस्वती के दिग्दर्शन में आयोजित नूतन परिकल्पनाओं का संगम। वसुधैव कुटुंबकम को दर्शाती माघ महीने में त्रिवेणी की जलधारा के साथ स्वयं को जोड़ती अतुल्य महाकुंभ की विराट स्वरूप ये भव्य आरती। अरे माघी महीनवा त्रिवेणी के तट पर अरे यही हम करके सिंगार। अरे गंगा तोरी, अरे गंगा तोरी, अरे गंगा तोरी लहर सब के मन भाई। 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 त्रिवेणी तोरी लहर सब के मन भाई। अरे गंगा तोरी लहर सब के मन भाई। अरे गंगा तोरी लहर सब के मन भाई। हम सभी लोग इतने भाग्यशाली हैं कि यहाँ संगम के किनारे संगम की आरती करने के अवसर मिलते हैं।
लेकिन रोज जब पूज्य स्वामी जी की कृपा से हम लोग संगम की आरती करते हैं तो केवल संगम की आरती नहीं है, बल्कि हम लोग पूरी अपनी भारतीय संस्कृति की आरती कर लेते हैं रोज। त्रिवेणी की एक एक लहर प्रकाशित होकर झिलमिलाती हुई अपना फैलाव लिए जैसे जैसे आगे बढ़ती जाती है, वैसे वैसे भक्तों की सामूहिक चेतना भी लहर लहर प्रकाशित होकर अपना विस्तार आगे बढ़ाती जाती है। We are from, हम लोग जितना हम कर सकते हैं, जहां हम कर सकते हैं, जब भी हम कर सकते हैं, गंगा की, यमुना की, सारे जल की स्वच्छता के लिए, देश की स्वच्छता के लिए, विश्व की स्वच्छता के लिए, कि हम वो सेवा करेंगे और दूसरों से कराएंगे। वो संगम का संदेश पूरे विश्व को यहाँ से गया है। एक ऐसा संगम, ना कोई किसी की आईडी लेता है, ना किसी की जात पूछता है, ना किसी की कोई आधार कार्ड मांगता है, ना ही किसी से ऊंचे हो नीचे हो, फकीर हो अमीर हो, कुछ भी तो नहीं मांगता। बस एक डुबकी जो भी आया लगाई और अपने को उसने माना, मैं तर गया, मेरा जीवन सार्थक हो गया। एक 103 साल की बुढ़िया माता 3 बजे सवेरे सवेरे जाने लगी तो बोली, मेरी इतने सालों से इच्छा थी मरने से पहले एक बार संगम में नहा लूं, एक डुबकी लग जाए, क्या इस देश की आस्था है। और बोले बस अब अभी यही नहीं, घर पहुंचूं कि ना पहुंचूं, मैं तो पहुंच गई। ये इस देश की आस्था है। अगर प्रयागराज का कुंभ नहीं देखा तो भारत नहीं देखा।